Assalamu alaikum participants. The topic for today's presentation is phonics. What are the phonics? Why we teach through phonics? What is the role of letter name in this aspect? And what are the three aspects of a letter? Okay, so let's have a look at the discussion point. It's going to be a very short lesson. We are going to discuss that what is this whole concept, what are the three aspects of a letter, and then we are going to discuss in relation with an example. We can see that there is a difference between a letter name and a sound, and we can explain in this way that all the letters have names and all the letters have sounds. We cannot introduce them together, because if we introduce both together in the early years, then it becomes very difficult for the student to blend sounds, start blending. सो इट इज़ एडवाइज कि बहुत बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको आप स्टार्ट में फोनिक साउंड करवाएं, उनको लेटर नेम्स ना करवाएं. सो व्हेन दे स्टार्ट ब्लेंडिंग देन यू कैन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस लेटर नेम्स एज वेल. और अगर आपको ऐसा लगता है कि योर चाइल्ड इज़ ऑलरेडी फैमिलियर विद लेटर नेम, बच्चों को पहले से ABCD आती है, उन्होंने सॉन्ग सीखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल इन दिस सेशन. लेटर नेम नेवर चेंजेस, साउंड चेंजेस. लेटर्स की साउंड चेंज हो जाती है लेकिन उनका नेम कभी भी चेंज नहीं होता. सो दे आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अ लेटर. हर एक लेटर का एक नेम होता है, एक उसकी साउंड होती है और एक उसकी शेप होती है. यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर औकात ऐसा होता है टीचर्स जो इंट्रोड्यूस करवाती हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं ए, जिससे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये ए है और ये ए है. सो ऐसा नहीं है. ये दोनों जो हैं वो ए इनका नेम है और ए इन दोनों की साउंड है. फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क शेप में आ रहा है. दिस इज़ कैपिटल लेटर, दिस इज़ स्मॉल लेटर. So you can tell the student to listen to the sounds. Ah. Listen in the word beginning and t. Listen in the middle r and. And if you want to give the example of listening at the end, you can say that listen to sound at the end, at, sat, ending sound. सो ये सेम ऐसा ही है उर्दू के अंदर भी. जो लेटर्स हैं उनके नेम्स हैं, उनकी साउंड्स हैं, उनकी शेप है. तमाम लैंग्वेजेस में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स होती हैं वो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, और वाउल्स की साउंड जो होती है उसमें अक्सर औकात उनको प्रॉब्लम होती है. अब हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने. बिल्कुल हम यहाँ पर देखते हैं जिस तरह बच्चों के नाम होते हैं, बच्चों की आवाज़ होती है, बच्चों की शेप्स होती है, इसी तरह से साउंड्स, लेटर्स के भी नेम्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, उनकी शेप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ये लेटर है, इसका नेम है एस, इसकी साउंड है स, और इसकी दो शेप्स हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. ओके, लुक एट दिस गर्ल, हर नेम इज सारा. व्हेन शी वुड बी टॉकिंग, जब वो बोल रही होगी तो उसकी आवाज़ होगी, और ये उसकी शेप है. जब वो छोटी थी, वो जब बेबी थी तो उसकी शेप डिफरेंट थी. इस तरह से हम बच्चों को इस एग्जाम्पल के से सिखा सकते हैं. अब हम यहाँ पर देखिए वाउल्स हैं, यहाँ पर इनका दोनों का इनका नेम है ए और इन दोनों की साउंड है ए. यहाँ पर फर्क कहाँ पर आ रहा है? शेप में. कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है. अली, अली आपका नेम है, आपकी साउंड जब आप बोलेंगे डिफरेंट होगी आपके नेम से, और आपकी शेप डिफरेंट होगी जब आप छोटे थे. सो अब हम क्या करेंगे, जब हम रीडिंग एंड राइटिंग करेंगे, स्पीकिंग कर रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम साउंड को यूज़ करें, अपने नेम को यूज़ नहीं करें. नेम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आप नहीं कहेंगे अली अली अली. यू आर टॉकिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस एज वेल. लेटर नेम्स करवाने चाहिए या लेटर साउंड्स पढ़ाने चाहिए? फोनिक्स से क्यों पढ़ाना चाहिए? और लेटर नेम्स ABCD क्यों नहीं करवाने चाहिए? सो आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में. तमाम लैंग्वेजेस में सबसे पहले जो है साउंड से सिखाया जाता है, फोनिक्स से सिखाया जाता है. अरबिक के अंदर भी आप देखें मखारिज से सिखाया जाता है अल्फाज बनाने. लेटर नेम्स को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है ग्रेजुअली. जब बच्चे थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जब आप शुरू में लेटर नेम्स को इंट्रोड्यूस करवाते तो ब्लेंडिंग नहीं कर पाते. इसके अलावा जो है आप देखें कि साउंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. साउंड को लेटर्स के वर्ड्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि साउंड बिगनिंग में आ रही है, मिडल में आ रही है या एंड में आ रही है.
एक वर्ड को पार्ट्स में डिवाइड करके साउंड को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, फिंगर्स के साथ काउंटिंग करवाई जा सकती है, मिडल साउंड थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और वाउल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, अदरवाइज जो बिगनिंग और एंडिंग साउंड हैं दे आर क्वाइट ईजियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, you can call, and you can email. Thank you.